अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद याद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नज़ीर साहब के मतलब जंग और जियो न्यूज़ ने खबर लगाई कि जिसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर वही सारा एक सिनेरियो रचाया गया जिस तरह का सिनेरियो नवाज शरीफ साहब के लिए रचाया गया था। जिस तरह का प्लान के उनके प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, उनकी शुगर कम हो रही है, फिर DNCG वैन चली गई जाती हैं, फिर मेडिकल बोर्ड बन जाता है, फिर अदालतें उस पर अंडरटेकन मांगना शुरू हो जाती हैं। PTI से कहा जाता है कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, तो मामला ख़राब हो सकता है। तो जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी तो वो चले गए। वो एक माह के लिए गए, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे गए, स्टाम्प उन्होंने लिया 50 का, मगर उसके बाद वो वापस ना आए। इस तरह का सेम सिनेरियो पूरा फटा चलाया गया जंग और जियो न्यूज़ के जानिब से इमरान अहमद खान नज़ीर साहब के लिए कि वो भी जा रहे हैं और ये भी मामला हो रहा है। मगर इसके मतलब मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अगर इमरान अहमद खान, मैं आपको ना ये, अगर आप मेरा रेगुलर व्लॉग सुनते तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तक पैगाम पहुंच रहे हैं। नईम हैदर पंचोथा उनके जो वकील है उनके ज़रिए भी पैगाम पहुंचा है, शाह महमूद कुरैशी उनके ज़रिए पैगाम पहुंचा है, और कुछ एक दो जो है वो जेल के लोग हैं उनके ज़रिए पैगाम पहुंचा है। और उसमें ये बात कही गई है कि आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की शिप से हट जाए, शाह महमूद कुरैशी को बना दें और बिल्कुल 4 साल आप खामोश हो जाए, आप बाहर चले जाएं, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब करे वो स्याह करे सफ़ेद करे, आपने इस पर बात नहीं करनी। तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि मैं 100 साल भी इसी जेल के अंदर रहूँगा, मैं मगर इनका जो है वो अपनी बात के ऊपर मैं अटल हूँ, मैं उस पर खड़ा हूँ, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बिल्कुल खबर एक बेबुनियाद थी, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है जंग और जियो ने अपने ट्विटर अकाउंट जो हैंडल है और अपने जितने भी ऑफिशियल साइट्स हैं जहां पे ये खबर अपलोड की गई थी उसको हटा दिया गया। अभी जंग और जियो ने खुद हटा दिया है या हटाया गया है। अगर तो ये खबर झूठ थी तो फिर इसके ऊपर माजरत खा की एक पूरी स्लाइड चलनी चाहिए, उस पर अपोलोजाइज होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर किसने हटाया वो फिर उसका मतलब तो बताना भी तो चाहिए ना कि किसने ये बात की। मगर उसमें लिखा हुआ था कि एक दफ़ा फिर, ज़रा सुनिएगा, एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ये ऑफ़र दी गई है कि आप बाहर चले जाएं। इसका मतलब है इससे पहले भी वो खबरें उनका ये मैसेज पहुंच रहा था, मगर उन्होंने बिल्कुल स्टैंड हाथ खड़े कर दिए थे। और वही बात जनरल बाजवा साहब वाली जो मैंने परवेज़ अख्तर की ज़ुबानी आपको बताई कि जनरल बाजवा ने बाकायदा तौर के ऊपर अपने हाथ खड़े कर दिए। क्यों खड़े कर दिए कि मैं जी बिल्कुल किसी सूरत भी अब इमरान खान को काबू नहीं कर सकता, इमरान खान मुझसे बहुत आ गया। ये परवेज़ अख्तर साहब ने बाजवा साहब की बात बताई अपने मुँह से। आज परवेज़ अख्तर साहब भी नौशहरा के अंदर वो बड़ा कहते हैं मैं कड़ाका निकालने जा रहा हूँ, तो देख लेते हैं कितना बड़ा कड़ाका निकालते हैं। नौशहरा के अंदर बड़ा काम है और फिर तहरीक इंसाफ के लोग ही तोड़ के वहाँ पे लेके गए हैं। इवन के लिए तो अपना झंडा भी नहीं बना सके, वही तहरीक इंसाफ का झंडा मील मिला के बना दिया। गुजरांवाला में जहाँ पे मेरा हाल है वो क्रेनें जाती हैं ना ऊपर किसी खंभों के ऊपर लगने के लिए, जहाँ पे लाइट्स लगी होती हैं वहाँ पे फ्लैग लगे हुए हैं, और मेरा को 3 माह हो गए हैं, बल्कि 2 माह हो गए हैं ये फ्लैग लगे हुए हैं, और कोई बंदा जो है उसे उतारने वाला, इसका मतलब लगाने वाला और जिसने लगाए हैं वो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे मामला एडजस्ट है। उधर जंग और जियो ने एक और खबर ब्रेक की है कि तहरीक इंसाफ के दरमियान एक मामले के अंदर जंग है, यानी कि उनका जो ग्रुप है, और शेर अफजल मरवत ने भी ये बात कही है जो तहरीक इंसाफ के बड़े मजबूत वकील हैं, उन्होंने ये बात कही है कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में से कुछ लोग अभी भी मालूमात बाहर शेयर करते हैं। तो जंग और जियो न्यूज़ के रिपोर्टर ने कहा अगर शिबली फराज और उमर यूब इजाज़त दें तो हम उस ग्रुप का बता दें कि किस ग्रुप ने आमने सामने होकर ये बात कही है, और कौन सा ग्रुप ये चाहता है कि पार्टी की क़यादत हमारे पास आए और ये नूरा कुश्ती जो लगी हुई है इसमें हम फ़ायदा लें, और हमने बड़ी मेहनतें की हैं और हम इसीलिए बाहर आए। ये बाकायदा तौर पे एक खबर जो है वो रिपोर्ट की गई। तो डेफिनेटली ये मैंने खबर आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। तो उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब ने भी सिग्नेचर कर दिए हैं, दस्तखत कर दिए हैं। करने भी क्यों थे, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर उन्होंने दस्तखत कर दिए। चले अभी तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि तहरीक इंसाफ के लिए सब कुछ हुआ है, मगर आइंदा कुछ सालों के अंदर आपको नज़र आएगा कि ये किस किस चीज़ के ऊपर इम्पोज होगा, और आपको नज़र डेफिनेटली आएगा और आप देखेंगे कि किस तरह मामला जा रहे हैं। उधर जी जड़ांवाला वाक़या बड़ा अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, उसकी जितनी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए उतनी कम है। मगर जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब वहाँ पे पहुँचे हैं। जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर जाके वहाँ पे अपना जो है वो उनके साथ सिंपथी की है। जी मुझे बड़ा पर्सनली दुख लगा है, मगर कहते हैं कि वो इस वक्त तक कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुन रहे, अपना चैम्बर वर्क कर रहे हैं। मगर यहाँ पे इल्तमास भी उनसे ये है कि जिस तरह आपको जड़ांवाला का
लोगों का दुख याद है। इसी तरह अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आए सालीन का भी दुख सुने तो इससे मज़ीद जो है वो लोगों को इंसाफ और बड़ी जल्दी इंसाफ मिल सकता है। जितनी स्पीड से तोशाखाना केस का सुना गया है, इसी तरह कहा जाता है कि बाकी केस भी सुने जाएं तो बड़ी जल्दी लोगों को फैसला मिल सकता है, इंसाफ मिल सकता है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी बड़ी जल्दी जाना चाह रहे हैं और मेरा तो दिल है वो कल जाए, मगर अभी तक व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जा दीजिए। अल्लाह ताला को हमें नसर। अस्सलामु अलैकुम।